ज़ोया एक प्यारी सी छोटी बच्ची थी जिसकी मुस्कुराहट में मासूमियत की चमक थी और दौड़ते हुए तितलियों के पीछे भागती रहती। वो बेहद खुश मिजाज थी, मगर इससे कहानियां सुनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन जब वो बाग में खेल रही थी, अचानक इसकी नजर एक चमकती हुई सुनहरी तितली पर पड़ी। ये आम तितलियों से मुख्तलिफ थी, जैसे इसमें कोई राज छुपा हो। वो हैरान होकर उसे देखने लगी। तितली आहिस्ता आहिस्ता दादी के करीब जा बैठी, जैसे ज़ोया को बुलाने आई हो। ज़ोया की तजस्सुस भरी आंखें दादी पर जिम गई, जो मुस्कुराते हुए ऊन बांध रही थी। ज़ोया आहिस्ता आहिस्ता दादी के करीब आई और उनके साथ बैठ गई। दादी ने नरमी से इसके सर पर हाथ फेरा और एक कहानी सुनानी शुरू की। वो कहानी एक नन्ही बच्ची की थी जो एक छोटे से बीज को जमीन में बोती है, रोज इसका ख्याल रखती है, मगर वो जल्दी नहीं उगता। वक्त गुजरता गया, बारिशें हुई, धूप निकली और फिर एक दिन वो बीज एक खूबसूरत दरख्त बन गया। ज़ोया की आंखों में हैरत झलकने लगी। इससे समझ आ गया कि सब्र और मेहनत के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। जैसे जैसे दादी की कहानी आगे बढ़ती गई, ज़ोया को लगा जैसे इसके दोपट्टे में हल्की सी चमक आ गई हो। शायद ये दादी की कहानियों का जादू था, या शायद मोहब्बत का वो लम्स था जो नस्लों से मुंतकिल हो रहा था। इस दिन के बाद ज़ोया ने रोज दादी से एक नई कहानी सुनने का वादा कर लिया। हर शाम जब सूरज की आखिरी किरणें बाग के दरख्तों पर पड़ती, ज़ोया दादी के पास आ बैठती। दादी कभी अपनी बचपन की कहानियां सुनाती, कभी मेहरबानी और हमदर्दी के किस्से। ज़ोया इन कहानियों में खो जाती, कभी तसव्वुर में जंगलों में भटकती, कभी किसी बूढ़े मुसाफिर की मदद करती और कभी किसी सोने के दरख्त की तलाश में निकल पड़ती। एक दिन दादी ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक छोटी बच्ची अपना खाना एक भूखे शख्स से बांटती है। कहानी खत्म होते ही ज़ोया ने सोचा कि वो भी अपनी चीजें दूसरों से बांटेगी। अगले दिन स्कूल में उसने अपनी रंगीन पेंसिल्स एक दोस्त को दे दी और दिल में एक अनोखी खुशी महसूस की। वो समझ चुकी थी कि नेकी का एहसास खुद भी एक इनाम होता है। ज़ोया को दादी की कहानियां अब किसी जादू से कम नहीं लगती थी। वो अक्सर अपने दोपट्टे में लिपटी जमीन पर लेटकर आसमान को तकती और उन कहानियों के बारे में सोचती रहती। इससे महसूस होने लगा कि कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने का जरिया नहीं, बल्कि एक खजाना है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। एक दिन ज़ोया ने दादी से एक वादा किया कि वो हमेशा उनकी कहानियां याद रखेगी, उन्हें दूसरों को सुनाएगी और कभी भी उनकी हिकमत को फरामोश नहीं करेगी। दादी ने इसे सीने से लगा लिया और ज़ोया के दोपट्टे की हल्की सी चमक फिर से जाग उठी, जैसे कहानियों का जादू हमेशा के लिए इसमें जज्ब हो गया हो। ये कहानी खत्म हुई, मगर कहानियों का जादू हमेशा बाकी रहता है। अगर आपको ज़ोया और दादी अम्मा की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद खूबसूरत और सबक आमोज़ कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।